आज जो युवा वर्ग है उसको निश्चित रूप से परामर्श की ओर जाना चाहिए और जो अनुभवी लोग हैं उन अनुभवी लोगों का सम्मान करते हुए उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए, उनसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं अभी जो बात करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में वो है युवा और परामर्श, यूथ एंड काउंसलिंग। परामर्श का जीवन में हमेशा महत्व रहा है और विशेषकर आज की अगर हम लोग बात करें जो ये भौतिकवादी युग है, चकाचौंध वाला जो युग है जिसमें अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ते हैं और अनेकों रास्ते दिखाई देते हैं और कौन सा रास्ता चुने, क्या चुने, वहां पर एक उहापोह की स्थिति युवा वर्ग के लिए बन जाती है। उस स्थिति में काउंसलिंग का, परामर्श का बहुत आवश्यक हो जाता है, उसकी भूमिका बहुत आवश्यक हो जाती है। क्योंकि एक समय जब समाज में बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं थी तो युवा वर्ग के सामने एक सांचा बना दिया जाता था और उस सांचे को बनाने में, युवा वर्ग के उस एक जीवन को विकसित करने में अभिभावक और शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। फिर दोहरा रहा हूं मैं कि एक समय तक जब तक कि हम भौतिकवाद में नहीं डूबे थे, समाज में मूल्य थे, समाज में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, उस समय युवा वर्ग को जीवन की ओर ले जाने में, एक सुखमय जीवन की अनुभूति कराने में शिक्षक और अभिभावकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। आज अगर हम लोग इनको देखें तो अभिभावक, विशेषकर जो मध्यम वर्गीय अभिभावक हैं, वो अपनी व्यस्तताओं के कारण बच्चे के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई है, अभिभावक के पास अगर कोई समय है तो फिर ये जो सोशल मीडिया है, स्क्रीन पर समय बिताने का जो एक नया चलन आ चुका है उस पर वो समय व्यतीत करते हैं। बेटा एक कमरे में बैठा हुआ है, बाप दूसरे कमरे में बैठे हैं या मां बैठी हुई है और दोनों मोबाइल चला रहे हैं। अब उसके परिणाम यह है कि एक संवाद की स्थिति है ही नहीं अभिभावक और बच्चे के बीच में। एक शिक्षक, एक समय पर हमारे यहां पर शिक्षक को एक बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा जाता था और उसको एक रोल मॉडल के रूप में ही देखा जाता था। लेकिन आज अधिकांश रूप में शिक्षकों को बच्चों से दूर करने का प्रयास किया गया, ऐसा मैं कह सकता हूं। अनेक कानून बना दिए गए, डांटना खराब है, ये खराब है, वो खराब है, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एक तरफ उद्देश्य तो अच्छे थे उन कानूनों को बनाने के पीछे कि बच्चे स्वतंत्र रूप से रह सकें, बच्चे अपने अभिव्यक्ति कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जो किशोरावस्था है उस किशोरावस्था में बच्चों को डांट डपट बहुत आवश्यक है। लेकिन या हल्का फुल्का एक आध डंडे जिसको हम लोग कह सकते हैं उसको आवश्यक है। एक समय पर यह माना जाता था कि साहब जो बच्चे शिक्षक के डंडे नहीं खाता वो पुलिस के डंडे खाता है बाद में जाकर के, और शिक्षक अगर डंडे पड़ गए तो फिर वो बहुत अच्छा नागरिक बन जाता है, बहुत ज्यादा उसमें सुधार आ जाता है, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक को पूरी तरह से एक व्यावसायिक रूप में स्थापित कर दिया गया और शिक्षक अब केवल उतना ही कनेक्ट है बच्चों से जितना कि वो स्कूल के समय रहता है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कनेक्शन बच्चों के साथ नहीं रह पाता है। तब बच्चा, अब युवा जो वर्ग है, विशेष रूप से जो विद्यार्थी है, वो अलग थलग हो गया है और फिर ऐसी स्थिति में उस बच्चे के जीवन में परामर्श का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि पहले जो बहुत अच्छे परामर्शदाता थे, उसके अभिभावक और उसके शिक्षक, अब वो उतनी बड़ी भूमिका में नहीं रह गए हैं, और अगर है कोई तो वो उनके पास समय नहीं है। एक अगर
कोई बच्चा अगर इन दोनों के कनेक्शन में है तो वो तो परामर्श की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे परामर्शदाता उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो इन दोनों से दूर हो चुका है और इन दोनों का महत्व उसके जीवन में नहीं, कनेक्शन बहुत उसके जीवन में नहीं रह चुका है, और दोनों का मतलब अभिभावक, यदि अभिभावक और शिक्षक की भूमिका उसके जीवन में नहीं रह गई है, तो फिर बच्चे के लिए एक संकटमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, युवा वर्ग के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो चौराहे पर खड़ा हो जाता है। चौराहे का मतलब यह है कि बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है ये उसकी समझ में नहीं आता है, और वो आनंद फानन में कोई एक रास्ता चुन लेता है। जब रास्ता चुनता है तो फिर आधे रास्ते तक जाकर के लगता है कि मैंने तो गलत रास्ता चुन लिया है, बहुत सारी एनर्जी उसमें लग जाती है उसकी। फिर वहां से वापसी करता है, तब तक बहुत ज्यादा समय गुजर चुका होता है। दूसरे रास्ते को चुनता है, फिर उसके लिए उतना समय मिल नहीं पाता है, तो सफलता या उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज जो युवा वर्ग है उसको निश्चित रूप से परामर्श की ओर जाना चाहिए, और जो अनुभवी लोग हैं उन अनुभवी लोगों का सम्मान करते हुए उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए, उनसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए। उनके अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर वो एक अच्छा निर्णय अपने जीवन के बारे में कर सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे राह की ओर ले जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को कह सकता हूं कि वे एक बहुत सुखमय जीवन की ओर नहीं जा सकते हैं, और बहुत सारा ऊर्जा होते हुए भी, बहुत सारे प्रतिभाएं होते हुए भी उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन समाज में नहीं कर पाता है, उस ऊर्जा को सही रूप में नहीं लगा सकता है। इसलिए परामर्श बहुत आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर जब समाज में बहुत सारी जटिलताएं आ चुकी हैं। तो ये आप जरूर समझें और अपने जीवन में इस परामर्श के महत्व को अवश्य समझें। करियर संबंधी परामर्श है या स्वास्थ्य संबंधी परामर्श है या जीवन को अच्छी ओर किस तरह से ले जा सकते हैं उस मामले में परामर्श है, या परिवार और अपने आप में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं उसमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। समाज में और या सगे संबंधियों में किस तरह से अपने आप को स्थापित करते हैं उसमें परामर्श की आवश्यकता होती है। तो वहां पर अवश्य परामर्श लें, जिससे कि आप एक अच्छे निर्णय ले सकें और अच्छे रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। तो ये मेरे कुछ बातें थी जो कि परामर्श से संबंधित थी, कि निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि युवा वर्ग के जीवन में परामर्श का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आप सभी का समय शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बातें पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।